Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. So now student, today we are discussing tenses. So today our benchmark is tenses. Firstly मेरी आप तमाम के तमाम लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको बआसानी मिल जाएंगी। So our topic today, firstly it is tenses. So what is tenses? So tenses, it is derived from tempus. It is derived from tempus, and there are 3 time periods in our lives. Tempus means periods. So now there are 3 time periods in our lives. Number 1 present, number 2 past, and number 3 future. And we are making 12 types of sentences. It is really beneficial and helpful if you want to speak English and you want to enhance your English skills. So it is really mandatory to you have an excellent idea and excellent communication skills, and you know about all the structures, and you have an idea if you want to change the sentence from translating to English as well. So सबसे पहले स्टूडेंट आज जो है वो हम टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि टेंसेस बोलते किसको हैं। तो टेंसेस बोलते हैं ज़माने को। तो ज़माने कितनी तरह के होते हैं? 3। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, एंड नंबर 3 फ्यूचर। अच्छा, टेंसेस का जो वर्ड निकला है वो ड्राइव्ड हुआ है, यानी इसको ड्राइव जो किया गया, अखज़ किया गया है, निकाला गया है, वो टेम्पस के वर्ड से किया गया है। टेम्पस ये लैटिन टर्म है और इसकी बेसिक मीनिंग होती है, टेम्पस की बेसिक मीनिंग होती है पीरियड्स। ठीक है, टाइम पीरियड्स। अब हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी लाइफ में कितने तरह के टाइम पीरियड्स हैं? देयर आर 3 टाइम पीरियड्स इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में 3 तरह के टाइम पीरियड्स हैं। उसमें नंबर 1 है प्रेजेंट, नंबर 2 है पास्ट, एंड नंबर 3 है फ्यूचर। प्रेजेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं, पास्ट जो गुजर चुका है उसको वापस नहीं ला सकते आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी, और फ्यूचर जो आपका मुस्तकबिल है जिसके बारे में आपने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई हैं। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले फॉर्मूले को वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि एस का इजाफा कहाँ करते हैं और ई एस का इजाफा कहाँ करते हैं और किस जगह पर हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। तो रूल नंबर 1 आप ये बात याद रखें कि when subject starts from he, she, it or any singular name we use s और es in the ending of the verb। अगर आपके सब्जेक्ट में he, she, it या सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब में s या es का इजाफा करेंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि s या es का इजाफा सिर्फ इस रूल के मुताबिक आपने करना है कि अगर आपके सब्जेक्ट में he आ जाए, she आ जाए, it आ जाए और कोई सिंगुलर नेम आ जाए, कोई नेम आ जाए, तो ऐसी जगह पर आप एस या इसका इजाफा करेंगे। इसके अलावा किसी जगह पर आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना है। एक तो ये भी बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, व्हेन सब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम वी डोंट यूज़ एस और एस इन द एंडिंग ऑफ द वर्ब। और अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिपीटेड एक्शन की। तो व्हाट इज़ रिपीटेड एक्शन? रिपीटेड एक्शन का मतलब ये होता है कि वो एक्शन जो बार बार रिपीट हो, जो काम बार बार किया जाए, जो आपके सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट अगर आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि सुबह से लेकर रात तक में आपकी जो लाइफ स्पेंड होती है, तो इसमें अगर आप ये देखें कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, तो क्या पानी पीने का अमल आपके 24 आवर्स में एक ही मरतबा होता है या बार बार होता है? तो जवाब ये मिलेगा कि हम बार बार पानी पीते हैं। तो यकीनन जो काम बार बार कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा? रिपीटेड एक्शन में आ जाएगा। अगेन अगेन एंड अगेन ये काम कर रहे हैं आप। ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब में एस का इजाफा नहीं होता। ही टेक्स ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको रूल नंबर 1 ये बात बताई थी कि ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या एस का इजाफा करते हैं, तो लिहाजा ही के साथ हमने एस का इजाफा भी कर दिया। तो हम कह रहे हैं ही टेक्स ब्रेकफास्ट। अब सिंस मॉर्निंग टू टिल नाइट ब्रेकफास्ट हम करते हैं और रेगुलर बेसिस पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी नाश्ता करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हम वीक में एक मरतबा नाश्ता करते हों, वीक में एक मरतबा या 15 डेज़ में या मंथ में एक मरतबा ब्रेकफास्ट करते हों। तो सच ये है कि ये कंटिन्यूसली बेसिस में, आप रेगुलर बेसिस में रिपीटेड एक्शन में ये बात आ रही होती है और आप ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो ये भी आपके रिपीटेड एक्शन में आ जाएगा। तो रिपीटेड एक्शन को किस जगह पर डिस्कस करते हैं? आप इस बात को, ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपीटेड एक्शन आता है। सेकेंड थिंग,
वी आर मूविंग टू द यूनिवर्सल ट्रुथ. व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ स्टूडेंट्स? गाइज यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये होता है कायनात की सच्चाई, यानी इट इज़ ऑल फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह. वी आर नथिंग, इट इज़ ऑल फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह. देखें, जो चीज़ कुदरत की तरफ से हो, और कुदरत से टकराना सिवाय बेवकूफ़ी और जहालत के कुछ भी नहीं है. जो लोग कुदरत से टकराते हैं वो बंदर बन जाते हैं. तो इस बात को आप जहनशीन करें कि जो चीज़ कुदरत की है, जो कुदरत की तरफ से है, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते ना. यू कैन नेवर बी चेंज्ड इन योर लाइफ. तो अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ में द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सूरज मशरिक़ से निकलता है. तो सूरज का मशरिक़ से निकलना ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है. तो लिहाजा ये यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा, कायनात की सच्चाई में आ जाएगी. सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है दी सन सेट्स फ्रॉम द वेस्ट, कि सूरज मगरिब में गुरूब होता है. तो सूरज जब मगरिब में गुरूब होता है तो मगरिब में गुरूब होना ये भी कुदरत की तरफ से है. तो इसको आप किस में डिस्कस करेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ में डिस्कस करेंगे. आई होप यू हैव लिसन द लेक्चर, बी केयरफुली. मुझे उम्मीद है कि जितनी बात अभी तक मैंने आपसे की है वो बात आपको समझ में आ गई होगी. मैं दोबारा आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल में जो है वो लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको लाजमी मिल सकें. थैंक यू सो मच.